गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन शुरू कर रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गॉस थ्योरम या इसकी एप्लीकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम पहली एप्लीकेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। एक स्फेरिकल सेल है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इसके लिए हम स्फेरिकल सेल कंसीडर करते हैं जिसकी रेडियस r है, ठीक है ना। जैसे इसकी ये रेडियस r है, ये कंसीडर किया। इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, समान रूप से वितरित है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इस स्फेरिकल सेल का एरिया रेडियस r है तो 4πr² हो गया। फॉर ए पॉइंट इनसाइड सेल, सेल के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। जैसे हम कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लेक्चर के अंदर ये हम प्रूव भी करके दिखाएंगे, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो अंदर तो 0 होता है, बाहर निकालेंगे। फॉर ए पॉइंट आउटसाइड सेल, सेल से बाहर कोई पॉइंट, जैसे हमने P ले लिया और O से P की डिस्टेंस है स्मॉल r। O को सेंटर मान के इस स्मॉल r रेडियस का हम एक स्फेयर ड्रा करते हैं, यहां कहते हैं सेल है। और इस स्फेयर का जो सरफेस है वो गाजियन है। पहले मैंने बताया था गाजियन सरफेस क्या होता है, जहां प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। इस पे प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगी, आउटवर्ड, डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। तो P के अराउंड, जैसे गॉस थ्योरम में ले लिया था, स्मॉल एरिया लेते हैं ds, और इसकी डायरेक्शन एरिया वेक्टर में हम बता चुके हैं परपेंडिकुलर आउटवर्ड। P पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, और जैसे ये डायरेक्शन दी जाएगी, दोनों में एंगल कितना हो गया n और r में, इलेक्ट्रिक फील्ड में और नॉर्मल टू एरिया में 0 हो गया। अब बाय यूजिंग गॉस थ्योरम E ds q बाय एप्सिलॉन नॉट A डॉट बी ए बी कोस थीटा, जैसे मैंने यहां बताया है एंगल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में और नॉर्मल टू एरिया में 0। तो ए बी कोस 0, कोस 0 क्या होता है बच्चों, 1। तो अब क्या बच गया, ई डी एस इजिकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इजिकल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ वेक्टर नहीं दिखाओगे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ले लिया इनका, ओपन कर दिया हमने इसको। सरफेस गॉसियन है, प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो ई को इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर डीएस का इंटीग्रेशन। डीएस का इंटीग्रेशन 4πr², क्योंकि इसकी जो स्फेयर है इसकी रेडियस स्मॉल r है, तो 4π स्मॉल r का स्क्वायर। ई क्या आ गया, ये नीचे चला गया, 4π एप्सिलॉन नॉट r²। कैसे बिहेव कर रहा है ये बिहेव कर रहा है कि चार्ज कहां पे हो, सेंटर पे है। देखो पॉइंट चार्ज के कारण नहीं आ गया किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे ये बिहेव कर रहा है कि चार्ज सेंटर पे प्रेजेंट है, यानी सारे का इफेक्ट सेंटर के ऊपर है। अब सरफेस पे, पहले जो ओरिजिनल सेल थी उसके सरफेस पे, ये इसकी रेडियस कैपिटल r है, तो स्मॉल r की जगह कैपिटल r, तो स्मॉल r की जगह कैपिटल r। अंदर तो 0 है, यहाँ पे सरफेस पे, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, आगे क्या होता रहेगा, डिक्रीज। एक ग्राफ से भी शो करते हैं, 0 से r तक, 0 से r से जस्ट पहले तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। यहाँ पे मैक्सिमम, और फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज। एक छोटी सी चीज और मैंने बताया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया, तो क्या सिग्मा इंटू 4πr²। ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, क्योंकि सरफेस के लिए ना सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो क्यू की जगह हमने यहां लिख, देखो ई क्यू की जगह क्या लिख दिया, सिग्मा 4πr², और नीचे 4π एप्सिलॉन नॉट r²। ऐसे ही 4π से 4π कैंसिल, r² से r², तो इसके लिए ई क्या आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इस सरफेस के।